शेंची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स। मूवी के स्टार्ट में शेंचिन के फादर को 10 रिंग्स के साथ दुश्मनों की फौज के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया है। कोई नहीं जानता कि वो 10 रिंग्स कहाँ से आई हैं। इन 10 रिंग्स में एंशिएंट पावर्स हैं। जो शख्स इसे पहनता है वो इमॉर्टल हो जाता है। शेंचिन के फादर ने इन 10 रिंग्स को यूज़ करते हुए बहुत सी लड़ाइयाँ भी जीती हैं। उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन 10 रिंग भी कायम की। इसके साथ इसने कई किंगडम्स और गवर्नमेंट्स को भी तबाह कर दिया है। इसके नतीजे में ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में फेमस हुई। शेंचिन के फादर ने दुनिया का कंट्रोल हासिल करने के बाद एक गांव की रिसर्च स्टार्ट कर दी। कहा जाता है इस गांव में मिथिकल क्रिएचर और जवाहरात हैं। अपनी अथॉरिटीज़ बढ़ाने के लिए शेंचिन का फादर गांव चला जाता है, लेकिन वहां एक जादुई जंगल उसका रास्ता रोकता है। उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। लकीली वो सही वक्त पर गाड़ी से बाहर आ जाता है। फिर वो जंगल में दाखिल होता है और एक गार्डियन उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। वो उसे वहाँ से वापस जाने को कहती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत लड़ते हैं। गार्डियन लड़ते हुए शेंचिन के फादर को भारी टक्कर देती है। शेंची के फादर आखिरकार हार जाते हैं। ताहम लड़ाई के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं। इसके बाद गांव वाले उन्हें वहां रहने नहीं दे रहे थे। फिर हमें छोटा शेंचिन दिखाया गया है, यानी जब वो बच्चा था। उसकी माँ उसे सब बातें बता रही थी और साथ ही प्रोटेक्टर ग्रेट ड्रैगन के बारे में भी बता रही थी। वो शेंची को एक लॉकेट देती है जिसमें ग्रीन जेम लगा हुआ था। फिर सीन अचानक प्रेजेंट में आ जाता है। शेंचिन 10 सालों से कैलिफोर्निया में एक मुख्तलिफ नाम से रह रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग शेंचिन ने एक पोस्ट कार्ड देखा। हमें ये नहीं पता कि वो अपना नाम चेंज क्यों कर रहा था। शेंचिन एक फीमेल दोस्त के साथ ड्राइविंग का काम करता है। अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो दोनों अपनी दोस्त से मिलने जाते हैं। उनकी दोस्त उनका मजाक उड़ाती है कि तुम दोनों इतने टैलेंटेड हो फिर भी गाड़ी चलाते हो, लेकिन उससे शेंचिन और उसके दोस्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों अपने काम से बहुत खुश थे। अब रात का सीन दिखाया जाता है। अब वो दोनों घर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने काम पर वक्त पर जा सकें, लेकिन वो घर जाने की बजाय पूरी रात बार में एंजॉय करते हैं। इसकी वजह से वो अपने काम पर देर से जाते हैं। जब वो बस में थे, कुछ लोग शेंचिन के लॉकेट को छीनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से शेंचिन को आखिर में उनके साथ लड़ना पड़ता है। वो बहुत से लोगों को आसानी से शिकस्त देता है। उनका लीडर आखिरी वक्त में आ जाता है और उसी दौरान एक ब्लॉगर उनकी वीडियो बना रहा था। लीडर अपना आर्मर हैंड निकालता है। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। फिर इन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। इस दौरान बस के ब्रेक फेल हो गए और ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। इसलिए शेंचिन ने अपने दोस्त को बस चलाने को कहा। डीप कट की वजह से बस 2 हिस्सों में तकसीम होने वाली थी। शेंचिन इन सब को महफूज जगह पर पहुंचा देता है और फिर बस 2 हिस्सों में टूट जाती है। अब चूंकि बस के ब्रेक फेल हो चुके थे, बहुत सी कारों से टकराते हुए बस रुक जाती है।
तभी शेनचिन ने देखा उन लोगों ने उसका लॉकेट चोरी कर लिया है। अब वो उसकी बहन का लॉकेट चोरी करने जा रहे थे। घर जाते ही वो फौरन अपनी बहन के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। शेनचिन की दोस्त उससे उन लोगों के बारे में पूछती है, वो लोग तुमसे क्या चाहते थे? शेनचिन उसे बताता है कि वो मेरे फादर के दोस्त हैं और अब वो मेरी बहन के पास जा रहे हैं। मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। शेनचिन की दोस्त ये सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो शेनचिन की सिस्टर के बारे में नहीं जानती थी। वो शेनचिन से उसकी डिटेल बताने को कहती है। प्लेन में वो उसे अपनी वालदा की मौत के बाद की बातें बताता है कि उसके फादर ने उसे हार्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। वो अपना सारा टाइम ट्रेनिंग में लगा देता था। जब वो 14 साल का था तो उसके फादर ने उसे पहले मिशन पर भेजा, लेकिन वो किसी वजह से इस मिशन में नाकाम रहा, इसलिए वो कभी घर वापस नहीं गया। वो अपने दोस्त से कहता है, मेरा नाम शेनची है, मैं यहाँ एक न्यू नाम से रह रहा हूँ। उसके बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। शेनची की दोस्त शहर देखकर हैरान रह जाती है। बेसिकली वो पहली दफ़ा अमेरिका से बाहर आई। फिर वो दोनों शेनचिन की बहन शेलिंग को तलाश करते हुए एक इलीगल फाइट बार तक पहुंच जाते हैं। अब चूंकि शेनचिन की बस लड़ाई की वीडियो वायरल हुई थी तो बार के लोग होशियारी से रात की फाइट के लिए शेनचिन से कॉन्टैक्ट पर साइन करा लेते हैं, इसलिए शेनचिन को लड़ना पड़ता है। जब शेनचिन लड़ने जाता है तो अपने मुखालिफ को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसका मुखालिफ कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर शेलिंग थी, जिसकी तलाश के नतीजे में वो यहाँ आया था। उसकी बहन किसी वजह से उससे काफ़ी गुस्सा थी और वो उससे लड़ने लगती है। शेनचिन उसके साथ नहीं लड़ता और ना ही उसे मारता है। फिर हमें शेलिंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। शेलिंग ने शेनचिन को किसी मिशन पर जाने से मना किया कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस पर शेनचिन ने उससे वादा किया कि मैं 3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो इस मिशन के बाद घर वापस नहीं आया, इसलिए शेलिंग उससे नाराज थी। उसने शेनचिन को सुपर किक लगाकर हरा दिया। बाद में शेलिंग ने शेनचिन को बताया कि मैं इस जगह की ओनर हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। शेनचिन कहता है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो तुमने वो पोस्ट कार्ड मुझे क्यों भेजा था? शेलिंग कहती है, मैंने कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उनके फादर की चाल थी। उसके बाद शेलिंग वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान उसके फादर के साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ऊंचाई की वजह से शेनचिन खिड़की का शीशा तोड़कर अपने दोस्त को बाहर ले जाता है। वो अपने दोस्त से लिफ्ट पर जाने को कहता है और खुद पीछे रुककर फाइट करने लगता है, लेकिन लिफ्ट तक पहुंचने से पहले ही उसकी दोस्त गिरने वाली थी। तभी शेनचिन उसे आकर पकड़ लेता है, लेकिन शेनचिन पर लगातार अटैक की वजह से उसका हाथ छूट जाता है, जिससे उसकी दोस्त नीचे गिरने लगती है, लेकिन शेलिंग आकर उसे बचा लेती है और शेनचिन की लड़ाई में उसकी हेल्प करती है। उसके बाद उन पर बम फेंका गया था। उनके वालिद के साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। वो शेलिंग का लॉकेट लेकर वहां से भागने लगते हैं। इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर में जाए, शेनचिन पहले ही उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि शेनचिन उसे मारता, उसके फादर वहां आकर उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं, मैं जानता था मेरा कोई भी मेंबर तुम्हें हरा नहीं सकता। इसके बाद वो तीनों शेनचिन के फादर के घर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वो तीनों सैड दिख रहे थे। शेलिंग शेनचिन की दोस्त को अपने फादर के बारे में बताती है
कि मेरे फादर ने मेरी माँ के मरने के बाद मुझसे बात नहीं की। उसने मुझे दूसरे बच्चों के साथ कभी ट्रेनिंग नहीं दी। मैंने इन्हें दूर से देखते हुए अपनी ट्रेनिंग की थी। बाद में मैं उनसे बेहतर हो गई थी। जब मुझे लगा शेनचिन वापस नहीं आएगा तो मैं 16 साल की उम्र में वहाँ से भाग गई। उसके बाद मैंने अपना एक किंगडम बना लिया। उस रात वो सब मिलकर डिनर करते हैं। शेनचिन के फादर शेनचिन को अपनी टीम में दोबारा शामिल होने को कहते हैं, लेकिन शेनचिन ने इनकार कर दिया। उसके बाद उनके फादर उन्हें उसकी मदर के बारे में बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारी माँ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमने एक साथ इतना एंजॉय किया कि हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। और ये भी कहा कि जब आप लोग घर पर नहीं थे तो मैंने तुम्हारी वालिदा के गांव पर रिसर्च शुरू की थी। फिर मुझे पता चला कि गांव वालों ने तुम्हारी माँ को एक जायंट गेट के पीछे सील करके रखा है। आपकी वालिदा ने ये मुझे खुद बताया है। तुम्हारी वालिदा ने गांव वालों से रिक्वेस्ट की कि जब हमारी शादी हो जाए तो वहीं रहने दें, लेकिन गांव वालों ने उससे इनकार कर दिया क्योंकि गांव वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। बाद में मैं तुम्हारी माँ के बारे में ख्वाब देखता हूँ। शेनचिन अपने फादर की बातें सुनते हुए उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। उसके फादर उनके लॉकेट ड्रैगन की आंखों में डालते हैं। उसके बाद ड्रैगन पानी के थ्रू गांव में दाखिल होने के लिए एक मैप बनाता है। उस जगह का रास्ता एक पजल की तरह चेंज हो जाता है। हर साल एक दिन आता है जब रास्ता सीधा हो जाता है और वो दिन 3 दिन के बाद होगा। वो इस दिन उनकी माँ को वापस लाने का फैसला करते हैं। अगर गांव वालों ने उन्हें ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वो पूरे गांव को तबाह कर देंगे। गांव को तबाह करने के प्लान को सुनकर शेनचिन गुस्से हो जाता है। वो अपने फादर को इस काम से मना करता है। इस बात पर उसका फादर उन तीनों को एक सेल में डाल देते हैं। वहीं उन्हें एक विलन मिलता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हारे फादर मुझे मारने आए थे। मैंने अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने आप को बचाया था। इसी दौरान गांव की एक फेसलेस क्रिएचर भी वहां आ जाती है। वो तीनों उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन विलन शेनचिन को बताता है कि ये क्रिएचर तुम्हारी माँ के साथ था। ये घर वापस जाना चाहता है और क्रिएचर शेनचिन को गांव की तरफ जाने का रास्ता बताने लगता है। सब वहाँ से शेलिंग की मदद से निकल जाते हैं क्योंकि वो आखिरी दफ़ा वहाँ से ऐसे ही भागी थी। इसके बाद वो वहाँ से एक कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके फादर के साथी भी इन्हें पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ उनके फादर उन्हें पकड़ने की बजाय जंग के लिए रेडी होने को कहते हैं। अगर उसकी वाइफ वापस आएगी तो ठीक, वरना वॉर होगी। वो मुश्किल से जादुई जंगल अबूर करते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। वो एक वाटरफॉल को अबूर करते हुए गांव में एंटर होते हैं। वो वहां बहुत से मिथिकल क्रिएचर को भी देखते हैं, जिन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं। वो गांव वालों से मिलते हैं जो उन्हें जाने के लिए कहते हैं। उनकी आंट वहां आ जाती है और उन्हें रोक देती है। शेनचिन ने उनसे कहा कि हमारे पास थोड़ा टाइम है क्योंकि मेरे फादर आ रहे हैं। फिर उनकी आंट उसे गांव की हिस्ट्री बताती है। हजारों साल पहले किस तरह एक सोल टेकर मॉन्स्टर ने उनके विलेज पर अटैक किया, यानी वो लोगों की रूहें चोरी करता था। हमारे गांव को तबाह करने के बाद वो मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में चला गया। हमारे फॉरफादर्स ने इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए 11 वॉरियर्स की एक टीम भेजी। ताहम ये टीम इस खतरनाक मॉन्स्टर के सामने ज़्यादा देर ना टिक पाई। तभी
उनका एक ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन है। उसने मॉन्स्टर को हराकर उसे जायंट गेट के पीछे सील कर दिया। हम एक तवील अरसे से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। इसके साथ वो ये भी बताती है वो मॉन्स्टर सील तोड़ने के लिए तुम्हारे फादर को तुम्हारी माँ के भेस में बुला रहा है। सील को सिर्फ 10 रिंग से तोड़ा जा सकता है। इससे ये जाहिर होता है शेनचिन के फादर जिन आवाज़ों और ड्रीम्स का सामना कर रहे थे वो रियल नहीं थे। ये उस मॉन्स्टर की चाल थी। उनकी आंट उन्हें ड्रैगन की खाल से बने हथियार दिखाती है। उसके साथ वो आसानी से उस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। उसकी आंट उन्हें उनकी माँ का गिफ्ट भी देती है जो कि गांव का ड्रेस था। उसके बाद तीनों वॉर की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। नए हथियारों की ट्रेनिंग की वजह से शेलिंग ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। शेंची ने अपनी आंट से कहा वो उन्हें उसकी माँ की फाइट की ट्रेनिंग भी सिखाए। ये वो चीज़ है जो उसके फादर को हरा सकती है। उसके बाद उनकी आंट शेंची को ट्रेनिंग देना शुरू करती है। शेंची अपने पास्ट के सारे मोमेंट्स याद करता है। फिर हमें ये भी पता चलता है उसकी माँ की डेथ उसके फादर की वजह से हुई। जब से उसने अपनी शादी की उसने अपनी 10 रिंग्स उतार दी थी। उसके पुराने दुश्मनों ने मौका पाकर उसकी वाइफ को मार दिया। शेनचिन के फादर ये जानने के बाद सैड हो जाते हैं। फिर वो अपनी रिंग्स पहन लेते हैं। वो अपनी वाइफ के कत्ल को ढूंढने के बाद एक एक करके मारता है। जब उसे मेन मर्डर करने वाले के बारे में पता चलता है तो वो उसे मारने के लिए शेनची को भेजता है। ये वो मिशन था जिसके बाद शेनची घर वापस नहीं आया। इसकी तलाश में इसकी दोस्त भी वहाँ पहुँच जाती है। शेनची ने उसे बताया कि मैंने अपनी माँ के कातिल को मारने का काम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरी माँ को इसकी वजह से काफ़ी गुस्सा आएगा। मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं अपने फादर की तरह गलतियाँ करूं। यही वजह थी कि मैं घर वापस नहीं आया, लेकिन ये चीज़ मुझे आज भी परेशान करती है। अगले दिन वो वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शेनचिन की दोस्त को वॉर में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो भी फाइट के लिए रेडी नहीं थी। फिर शेनचिन के फादर पहुंच जाते हैं और अपने साथियों से गांव वालों को कत्ल करने का कहते हैं। दोनों टीम्स आपस में लड़ने लगती हैं। शेनची के फादर इसी दौरान जॉइंट गेट की तरफ बढ़ते हैं। उसका पीछा करते हुए शेनची भी वहां पहुंच जाता है। यहाँ वो एक दूसरे से लड़ते हैं, यानी शेनची और उसके फादर। शेनची बराबर अपने फादर से अच्छे से लड़ रहा था। आखिरकार उसके फादर 10 रिंग से अटैक करके शेनची को समुंदर में फेंक देते हैं। फिर 10 रिंग्स की पावर को इस्तेमाल करते हुए उसके फादर ने जायंट गेट खोलने की कोशिश की। उसने फ़ौरन गेट को अभी नहीं खोला क्योंकि वो बहुत बड़ा था। ताहम उसमें इतना गैप बन जाता है मॉन्स्टर बाहर आकर उसके लिए सोल्स चुरा सके ताकि मॉन्स्टर ज़्यादा पावरफुल हो जाए। दूसरी तरफ शेलिंग उनसे लड़ाई के दौरान टीम वर्क करने को कहती है, यानी मिलकर लड़ा जाए। गांव वाले इससे इनकार कर देते हैं। जब मॉन्स्टर के साथी उनकी सोच चुराने लगते हैं और उन पर उसका असला भी असर नहीं करता तो वो सब मिलकर काम करने पर राजी हो जाते हैं। इसकी वजह से शेनची की दोस्त को भी लड़ने का मौका मिल जाता है। समंदर के अंदर शेनचिन को इनका ग्रेट प्रोटेक्टर यानी ड्रैगन मिल जाता है। कुछ देर के बाद ये मॉन्स्टर के साथी को मार देता है, इससे पहले कि वो किसी को मार डाले। इसी दौरान उसकी आंट शेनची से कहती है वो अपने फादर को दरवाज़ा खोलने से रोक दे। शेनची अपने फादर के पास चला जाता है। वो फिर से लड़ते हैं। इस दफ़ा शेनची अपनी माँ की तरह फाइट कर रहा था। उसका फादर ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर दिखाया जाता है शेनची लड़ाई के दौरान
5 रिंग कंट्रोल कर सकता है। वो दोनों एक दूसरे से 5 रिंग से लड़ते हैं। शेंजिन के फादर ने उस पर अंडरग्राउंड अटैक किया, जिसकी वजह से शेंचिन अब 10 रिंग्स को कंट्रोल कर रहा था। कुछ टाइम के बाद उसने अपने फादर को नीचे फेंक दिया। फिर वो अपने फादर को वापस आने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसी दौरान जायंट गेट पूरा खुल जाता है और मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। उसके बाद मॉन्स्टर उन दोनों को मारने वाला था। शेंजिन के फादर ने उसे दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से मॉन्स्टर शेंजिन के फादर को पकड़ लेता है और उनकी रूह निकालने लगता है। मरने से पहले वो अपने 10 रिंग्स शेंजिन को दे देता है। अपने फादर को मरते देखकर शेंचिन उदास हो जाता है। जब वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था, शेलिंग अपने ग्रेट ड्रैगन के साथ आती है और उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। वो उसे ऊपर ले जाने लगती है। इसी दौरान मॉन्स्टर ड्रैगन से भाग जाता है और सोल्स को चुराने के लिए गांव की तरफ जाता है, ताकि वो अपने पावर्स में इजाफा कर सके। शेंची शेलिंग के साथ गेट को सील करते हुए मॉन्स्टर को रोकने के लिए निकल जाता है। शेंची तेजी से ड्रैगन के साथ मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और उसे गांव पर अटैक करने से पहले ही पकड़ लेता है। इसके बाद वो अपने पानी के जादू से मॉन्स्टर को सील करने लगता है। इससे पहले कि वो उसे सील कर पाते, मॉन्स्टर के साथ ही उसे सोल्स देने लगते हैं। इसकी वजह से मॉन्स्टर की पावर्स बढ़ जाती हैं। बढ़ती हुई पावर्स की वजह से ये ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसकी सोल्स को खींच लेता है। शेंची अपने ड्रैगन की मदद नहीं कर सका, क्योंकि वो अपनी बहन को दोबारा खोना नहीं चाहता था। इससे पहले कि ड्रैगन की रूह खींची जाए, शेंचिन की दोस्त ने मॉन्स्टर की गर्दन पर तीर चला दिया। ड्रैगन इसकी वजह से आज़ाद हो जाता है। ये लोग दोबारा मॉन्स्टर को फंसाने की कोशिश करते हैं। फिर से मॉन्स्टर को मैजिकल वाटर से ट्रैप करने लगते हैं। शेंची भी ड्रैगन के साथ जाकर अपनी रिंग्स को इस मॉन्स्टर में डाल देता है। बाद में वो अपने रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए उसे कई टुकड़ों में तकसीम कर देता है। इसके बाद वो लोग जंग जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है जब वो लोग कैलिफोर्निया वापस जाते हैं, एक आदमी उनको लेने आता है। उसके बाद हम इन्हें एक कैप्टन और एक असिस्टेंट से बात करते हुए देखते हैं। बेसिकली वो आदमी उन्हें वहां लेकर आया था, क्योंकि शेंजिन के 10 रिंग से सिग्नल आ रहे थे, जो कि इशारा कर रहे थे कि जल्द ही कुछ खतरनाक होने वाला है। इसी के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।